Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mahwish Ramzan. In the lecture today, we will study epithelial tissue. Epithelial tissue कवर करता है हमारी बॉडी को और ऑर्गन्स और ऑर्गन्स और कैविटीज को भी कवर करता है. उनकी जो आउटर लेयर होती है ऑर्गन्स की और कैविटीज की, वो एपिथेलियल टिश्यू की होती है. सेल्स आर क्लोजली पैक्ड. सेल्स के दरमियान डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा होता है, कम डिस्टेंस होता है, तो इसलिए हम कहते हैं क्लोजली पैक्ड सेल्स. Let's study their types. Epithelial tissue has 5 types, namely squamous epithelium, stratified squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium, and last is ciliated columnar epithelium. ये 5 types हैं जो कि आपकी बुक के अंदर मेंशन है. हर टाइप की हम 3 to 4 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हर एपिथेलियम की. और फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि हर एपिथेलियम के अंदर, इन एवरी एपिथेलियम, सेल्स किस टाइप के होते हैं. उनमें सेल्स की सिंगल लेयर होती है, यहाँ पे ज़्यादा लेयर्स होती हैं. और दूसरा हम ये पढ़ेंगे कि सेल्स की शेप कैसी होती है. फ्लैट सेल्स होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं, क्यूब शेप्ड होते हैं, यहाँ पर इलोंगेटेड सेल्स होते हैं. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे सेल्स की लेयर्स के बारे में और उनकी शेप के बारे में. सेकेंड हम पढ़ेंगे लोकेशन, कि एक जो पर्टिकुलर एपिथेलियम है बॉडी के किस पार्ट में होती है, किस ऑर्गन के अंदर होती है. एंड इन थर्ड पॉइंट वी विल स्टडी देयर इंडिविजुअल फंक्शंस. सबसे पहले स्क्वेमस एपिथेलियम. ये सिंगल लेयर होती है फ्लैट सेल्स की, मतलब कि चपटे चपटे सेल्स होते हैं. ये डायग्राम में भी दिखाए गए हैं. सेल्स ज्यादा है लेकिन जो लेयर है वो एक है. एक लेयर है लेकिन उसमें सेल्स जाहिर है ज्यादा है. सेल्स तो काफी सारे होते हैं लेकिन लेयर उसकी एक है. और सेल्स की शेप क्या है? फ्लैट सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स. लोकेशन ये होती कहाँ पर है? लंग्स में होती है, हार्ट और हमारे ब्लड वेजल्स के अंदर होती है स्क्वेमस एपिथेलियम. डिफरेंट सब्सटेंसेस इसमें से मूव करते हैं, तो डिफरेंट मटेरियल्स की, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में ये हेल्प करती है. सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम भी इसको कहते हैं. सिंपल हम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये इसकी सिंगल लेयर है. ठीक है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कह लें या स्क्वेमस एपिथेलियम कह लें, एक ही बात है. क्योंकि इसकी सिंगल लेयर है तो हम इसलिए सिंपल इसको कह सकते हैं. और दूसरी तरफ है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. इसमें भी इसी तरह के फ्लैट सेल्स होते हैं, सेम वही फ्लैट सेल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है बस कि यहाँ पे लेयर्स ज़्यादा हैं. यही फ्लैट सेल्स इस तरफ हैं लेकिन यहाँ पे लेयर्स ज़्यादा हैं. इधर एक लेयर थी सिंपल स्क्वेमस में, इसलिए हम इसको सिंपल कह रहे थे, लेकिन ये स्ट्रेटिफाइड है और यहाँ पे ज़्यादा लेयर्स हैं. स्ट्रेटिफाइड का मतलब भी यही होता है कि चीज़ एक ही है लेकिन उसके लेयर्स ज़्यादा हैं. और यहाँ पे ये फ्लैट सेल्स हैं, स्क्वेमस सेल्स हैं, और इनकी लेयर्स ज़्यादा हैं. तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. और ये होती है इजोफेगस के अंदर. इजोफेगियल लाइनिंग होती है ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. इसके अलावा हमारे माउथ में होती है और स्किन में भी होती है. और जिस भी ऑर्गन को, जिस बॉडी पार्ट को ये कवर करती है, उसको ये उसके जो अंदर जो कुछ भी मटेरियल मौजूद है उसको ये प्रोटेक्ट करती है. तो प्रोटेक्शन है इसका फंक्शन. ये कवरिंग है, यानी कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, जितनी भी एपिथेलियम है सारी यानी कि लाइन करती हैं, तो ये कवरिंग्स ही होती हैं. और जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है इसलिए वो प्रोटेक्ट कर रही है, जिस भी बॉडी पार्ट को वो कवर करेगी उसको वो प्रोटेक्ट करेगी. इसके बाद है हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम. इसमें भी सिंगल लेयर होती है क्यूब शेप्ड सेल्स की. क्यूबो, इसके नेम में भी आ रहा है क्यूब शेप्ड सेल्स होते हैं इसके अंदर. और ये भी एक लेयर है हमारे पास. और ये होती कहाँ पर है? स्मॉल ग्लैंड्स के अंदर होती है और किडनी ट्यूब्स के अंदर होती है. इसका भी फंक्शन है सिक्रीशंस. और एक और एपिथेलियम होती है जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है, बट जस्ट फॉर नॉलेज, वो होती है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम. जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, या स्क्वेमस एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, सेम इसी तरह से क्यूबॉइडल एपिथेलियम है और स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है. क्यूबॉइडल एपिथेलियम के अंदर एक लेयर है क्यूब शेप्ड सेल्स की, और जो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है उसके अंदर इन्हीं क्यूब शेप्ड सेल्स की ज़्यादा लेयर्स होंगी. जैसे पीछे चाहे वो स्ट्रेटिफाइड में फ्लैट सेल्स थे, उनकी ज़्यादा लेयर्स थी, तो यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम में
क्यूब शेप सेल्स की सिंगल लेयर और स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम के अंदर इन्हीं क्यूब शेप सेल्स की ज्यादा लेयर्स होंगी। देन हमारे पास है नंबर 4 पे कॉलमनर एपिथेलियम। इसके नेम से जाहिर है कि कॉलम शेप सेल्स हैं, कॉलमनर लंबे लंबे से सेल्स हैं, ये डायग्राम में भी दिखाए गए हैं। इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड का भी मतलब यह है कि कॉलम की तरह के, रेक्टेंगल जैसे कॉलम की तरह के लंबे लंबे से ये सेल्स हैं, और यानी कि लेंथ में इनकी ज्यादा है और डायमीटर जो है वो कंपैरेटिवली कम है। इलोंगेटेड सेल्स हैं, रेक्टेंगल शेप सेल्स हैं, कॉलमनर सेल्स हैं, और इसकी लोकेशन क्या है, एलिमेंट्री केनाल में ये होती है और गॉल ब्लैडर में होती है। इसका भी फंक्शन है सिक्रीशंस, सिक्रीट करती है डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस। इसके बाद सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। अच्छा जी, जो सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम है, ये है तो कोलमनर एपिथेलियम, लेकिन ये क्या है, सिलिएटेड है। इनकी जो सेल्स हैं उस पे क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। कोलमनर एपिथेलियम सेम, ये जो सेल्स हैं कोलमनर एपिथेलियम के, ये वही सेल्स हैं इस तरफ कोलमनर एपिथेलियम के, लेकिन ये क्या है, सिलिएटेड सेल्स हैं। इनके ऊपर क्या होता है, सीलिया होते हैं। ये जो टिनी से हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिखाए गए, ये क्या है, सी जो ब्लैक कलर के अंदर और रेड से भी मैं शो कर रही हूँ, ये क्या है, सीलिया है। सीलिया जो है वो टीनी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस को, टीनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं। बारीक बारीक से ये फाइन थ्रेड्स होते हैं, उनको हम सीलिया कहते हैं। अगेन इलोंगेटेड सेल्स विद सीलिया होते हैं इन सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। और एक ही जो सेल है कोलमनर एपिथेलियम का, इस पे तकरीबन 200 से 300 सीलिया होते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर होती है ये सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। ट्रकिया के अंदर और ब्रोंकाई के अंदर ये होती है, और इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोपेल करती है ये म्यूकस को। और मतलब ये है कि जब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हमारे एयर पैसेज वे में एयर के साथ जब कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर कोई डेड पार्टिकल आ जाए या कोई भी जर्म अगर आ जाए, तो वो स्टिक कर जाता है, बाइंड कर जाता है इस म्यूकस के साथ। म्यूकस जो है वो थिक वाटरी फ्लूइड होता है, वाटरी फ्लूइड होता है, लेकिन जो है वो वाटर से ज़्यादा थिक होता है, विस्कोसिटी इसकी जो है वो ज़्यादा होती है वाटर से। तो जर्म या डेड पार्टिकल इससे जो है वो स्टिक कर जाते हैं, इसे बाइंड कर जाते हैं म्यूकस से। और ये जो म्यूकस है इसको ये जो सीलिया है इसको बीट करते जाते हैं, इसको पुश करते जाते हैं ऊपर की तरफ, अपवर्ड, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में इसको ऊपर की तरफ पुश करते जाते हैं। फिर उधर से क्या होता है कि ये जो म्यूकस है इसको थ्रो कर दिया जाता है इन द ईजोफेगस, और ईजोफेगस में फिर वो चला जाता है स्टमक के अंदर। स्टमक में एसिड होता है, HCl होता है, और वहाँ पे जो जर्म है वो किल हो जाता है, और जो डस्ट पार्टिकल वगैरह है वो भी फिर आगे रिमूव हो जाते हैं। तो ये थी सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। और इसके बाद हम क्विक समरी इसकी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी थी स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम सिंगल लेयर होती है, फ्लैट सेल्स हैं। लोकेशन लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, फंक्शन है मूवमेंट ऑफ मटेरियल। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम अगेन मैनी लेयर्स हैं उन्हीं फ्लैट सेल्स की, इजोफेगस, माउथ और स्किन में होती है, और फंक्शन था इसका प्रोटेक्शन। कोलमनर एपिथेलियम इलोंगेटेड कॉलम शेप रेक्टेंगल सेल्स होती की तरह, एलिमेंट्री केनाल, गॉल ब्लैडर, फंक्शन है इसका सिक्रीशंस। सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम वही वाले कॉलम शेप सेल्स, लेकिन एक इसमें इजाफी चीज़ क्या थी, सीलिया होती है, ये प्रेजेंट होती है हमारे ट्रकिया ब्रोंकाई के अंदर, म्यूकस को ये प्रोपाइल करती है। फिर थी क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसके अंदर होते हैं क्यूब शेप सेल्स होते हैं, इनकी एक ही लेयर होती है, किडनी ट्यूब्स के अंदर और स्मॉल ग्लैंड्स के अंदर ये होती है, उसका फंक्शन होता है सिक्रीशंस। ये था आज का लेक्चर, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं साथ में। इससे पहले लेक्चर्स में हम कनेक्टिव टिश्यू और मसल टिश्यू कवर कर चुके। नेक्स्ट लेक्चर में हम नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे, और इसके साथ ही हमारा जो पूरा एनिमल टिश्यूज़ का टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। अच्छा, ये जो एपिथेलियल टिश्यू हमने पढ़ा है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, और उसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो, उनमें से जो है वो एक या दो टाइप जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं। और इसके साथ ही खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।